दिलीप सिंह ऑफिशियल जो चैनल है, आप सभी कैमरामैन और आपका भी हमारी तरफ से स्वागत है, नमस्कार है। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सो गाइस, जैसे कि हम बता दें, आज अभी हम इस समय आ चुके हैं महाराजगंज जिला के पावन धरती पे। भाई साहब, आप लोग को बता दें क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, पूरा वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। वीडियो में आगे देखने के लिए आप लोग को मिलेगा। और यहाँ पे बता दें, अभी प्रेजेंट टाइम में हम उपस्थित हैं मोहित फिल्म प्रोडक्शन, जो निचलौल के अंतर्गत आता है। मोहित फिल्म प्रोडक्शन म्यूजिक कंपनी वहाँ पे आ चुके हैं और आए हैं वहाँ पे बहुत अच्छे कलाकार। आप लोग उनको देखेंगे तो तुरंत पहचान जाएंगे, क्योंकि वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। भाई साहब, आप लोग को बता दें, तो चलिए अभी आप लोगों से वहाँ मिलवाते हैं। मोहित फिल्म प्रोडक्शन म्यूजिक कंपनी में अभी हम इस समय आ चुके हैं और अंदर उनका रिकॉर्डिंग चल रहा है और मोहित बलमुआ जी भी हैं। अब चलिए उन लोगों से मिलवाते हैं और क्या है, क्या धमाल होने वाला है यहाँ पे। राधेश्याम रसिया जी क्यों आए हैं यहाँ पे, किस उद्देश्य से आए हैं, पूरा आप लोग को आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा। तो चलिए बस बने रहिए हमारे वीडियो पे, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो फाइनली गाइस, चलिए अभी हम आ चुके हैं मोहित फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो, जो है म्यूजिक कंपनी, जो है मोहित फिल्म प्रोडक्शन म्यूजिक कंपनी, जो निचलौल में है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ का जो है कि मेन गेट है, यही है आपका मोहित फिल्म प्रोडक्शन। अभी अंदर एंट्री करते हैं, फिर वहाँ पे राधेश्याम रसिया जी का रिकॉर्डिंग चल रहा है, आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए अंदर एंट्री करते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं, आइए। और इधर देखिए, आप लोग को यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है मोहित फिल्म प्रोडक्शन म्यूजिक कंपनी। तो फाइनली गाइस, अभी देखिए यहाँ पे जो कि यहाँ पे अभी एक एलसीडी लगा है, यहाँ पे मिक्सिंग का काम होता है, वीडियो मिक्सिंग जो होता है, वीडियो मिक्सिंग का काम यहाँ पे बैठ के करते हैं। और अंदर जो है कि रिकॉर्डिंग का काम होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छा पेयजल का भी व्यवस्था किया गया है। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, टोटल आप लोग को दिखाते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। तो गाइज, आप लोग को बता दें, देखिए यहाँ पे हमारे पास बगल में बैठे हुए हैं मोहित बलमुआ जी और राधेश्याम रसिया जी, जो 80-90 दशक के सुपर स्टार राधेश्याम रसिया जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यह उनके सुपुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं। और यहाँ पे बैठी हुई हैं निगम शर्मा जी, जो कि काफी अच्छा, इनका सॉन्ग एक वायरल हुआ था, इनका और मोहित बलमुआ जी का। कौन सा सॉन्ग था? 2 कट्ठा जमीन दो, एक सॉन्ग था भोजपुरी, काफी बवाल मचाया इंडस्ट्री में, काफी अच्छा लगा, ट्रेंड में भी चल रहा था। उसके जो है कि सिंगर है मोहित बलमुआ जी और गायिका जो है यहाँ पे निगम शर्मा जी, और काफी अच्छा लगा और काफी आप लोगों ने प्यार आशीर्वाद दुला दिया। तो आज हम उसी स्टूडियो में इस टाइम पहुंचे हुए हैं। क्यों पहुंचे हुए हैं आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, किस लिए हम यहाँ पे आए हैं और काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर राधेश्याम रसिया जी, जो कि भोजपुरी के स्टार, 90 और 80 दशक के भोजपुरी स्टार थे, और इस टाइम बीच में थोड़ा पता नहीं कहाँ चले गए, तो उनका सॉन्ग नहीं सुनने के लिए हम लोग को मिल रहा था। तो आज उनका एंट्री हुआ है महाराजगंज के पावन धरती पे और काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी। मोहित बलमुआ जी स्टूडियो में अपने बुलाए हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। और इनसे पूछते हैं क्या बवाल होने वाला है मोहित फिल्म प्रोडक्शन के माध्यम से। तो बहुत बहुत स्वागत है मोहित भैया हमारे दिलीप सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और बताइए कैसे हैं और क्या हालचाल है? सबसे पहले जो दिलीप सिंह ऑफिशियल चैनल को देखने वाले जितने दर्शक हैं और अपने जो है अपने आपके भाई मोहित बलमुआ को प्यार सपोर्ट देने वाले जितने भी दर्शक हैं, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्टूडियो में, अपने कंपनी में, महाराजगंज की धरती पे सुपरस्टार राधेश्याम रसिया जी, गुरु जी का आगमन हुआ है। इसके लिए जो है हम लोग बहुत खुशी है, हम लोग को दिल में बहुत खुशी है कि गुरु जी के साथ में काम हम लोग कर रहे हैं और अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा एल्बम आ रहा है। तो उसी का तैयारी हो रहा है और स्टूडियो में लोग बैठे हुए हैं, वो प्लानिंग चल रहा है कि कौन सा एल्बम कैसे जो किया जाए। तो आप बताइए, अभी इस टाइम जो कि भोजपुरी सुपरस्टार राधेश्याम रसिया जी हम लोग के बीच में आए, आप बुलाए हुए हैं उनको, तो आप अपने स्टूडियो के माध्यम से क्या बवाल करने वाले हैं, क्या मार्केट में देने वाले हैं? हमको थोड़ा, हमारे जितने भी ऑडियंस अभी आपको लाइव देख रहे हैं, आप उनको बताइए थोड़ा। एकदम जो है गुरु जी को इसलिए बुलाया गया है, सुपरस्टार राधेश्याम रसिया जिनको जो है सैड सॉन्ग का बादशाह कहा जाता है। तो इनके लिए जो है एक से एक जो बढ़कर के एक एल्बम जो है, जैसे पहले अंदाज में आता था, जो पहले जो रस्म में जिस रस्म में आता था, उसी रस्म में जो है इस समय सैड सॉन्ग तैयार किया जा रहा है, ऑर्केस्ट्रा में तैयार किया जा रहा है, छोटे मोटे जो गाना, उसके बाद चैता
देवी गीत, वो लोग उनका स्तुति गीत है। और शिल्पी राज के साथ में जो है गुरु जी का जो है अच्छा से अच्छा जो है गाना आ रहा है। और उधर निगम शर्मा जी हैं, उनके साथ भी बढ़िया बढ़िया जो है एल्बम किया जा रहा है। इस बार एकदम राय मसीहा जी का जो है अगर नया गाना सुनना है आप लोग को तो 2023 में जो है नया गाना आपको मिलेगा, बेहतर से बेहतर मिलेगा। 2023 में धमाका हम लोग करने वाले हैं एकदम। तो फाइनली गाइज आप लोग को बता दें, देखिए हमारे पास बैठे हुए हैं राधे श्याम रसिया जी, जो कि 80-90 दशक के सुपरस्टार हुआ करते थे। और बीच में थोड़ा क्या बताएं आप लोग को, बीच में इनका सॉन्ग सुनने के लिए हम लोग को नहीं मिल रहा था। और कब के स्टार है, जब कैसेट का जमाना था, क्यों सर जी, कैसेट का जमाना था, उस टाइम के सुपरस्टार राधे श्याम, बच्चा बच्चा इनको जानता है, या कोई परिचय का मोहताज नहीं है, बच्चा बच्चा इनको जानता है, सभी लोग जानते हैं। काफी अच्छा अच्छा एल्बम इनका आता था, कैसेट के माध्यम से आता था। तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं और कुछ इनके विषय में जानकारी लेते हैं, और कब से इनका जो है कि सिंगिंग लाइन शुरू हुआ, और जब शुरू हुआ तो उस टाइम में क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा, हर एक चीज जानकारी आज आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से जो है कि देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इनसे बात करते हैं, फिर जो भी आगे पूरा देखिए आप लोग। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे दिलीप सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप बताइए क्या हाल चाल है और कैसे हैं? देखिए, हाल चाल तो ठीक है जी दूसरी बात कि हमारे जो भी श्रोता हैं जी सबको चरण छू करके प्रणाम कर रहा हूँ। और आपका जो भी दिलीप सिंह ऑफिशियल जो चैनल है, आप सभी कैमरामैन और आपका भी हमारी तरफ से स्वागत है, नमस्कार है। और मैं यहाँ गाना गाया हूँ, मेरे साथ शिल्पी राज भी गाई हैं इसी मोहित प्रोडक्शन फिल्म में। और आज रिकॉर्डिंग मेरा और निगम शर्मा जी हैं, तो बगल में बैठी हुई हैं, इनका और मेरा है। गाना तो मुझे बहुत है यहाँ गाना, तो अभी हम कल ही आए थे। अब देखें कब तक इनका प्रोजेक्ट पूरा होता है, उसके बाद शूटिंग होता है। और क्या पूछना चाहते हैं कुछ? और हमको थोड़ा ये बताइए, जैसे जब आप इस लाइन में एंट्री किए थे, यानी जब सिंगिंग क्षेत्र में आए थे, कहीं ना कहीं 90 और 80 दशक जो बताया जाता है, काफी पुराने आप सिंगर और सुपरस्टार हैं। तो ये बताइए आपका जो स्टार्टिंग जर्नी कैसा रहा, सबसे पहले आप कहाँ से सिंगिंग शुरू किए हैं? देखिए, जब मैं पढ़ रहा था जी तो हर शनिवार को लड़का लोग गाना गा रहा था, जी जी तो हम भी गाते थे। बाद में जो गांव पे मंदिर पे कीर्तन वीर्तन होता था, जी जी अष्टजाम होता था, उसमें जाते थे। और लोग बोलता है कोई ना कोई गुरु होता है, लेकिन मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया। ढोलक भी बजा लेता हूँ, हारमोनियम भी बजा लेता हूँ, झाल भी बजा लेता हूँ, गा भी लेता हूँ, लेकिन किसी न किसी को माना जाता है। जी 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 तो जिनके माध्यम से, जिनके प्रोग्राम में मैं गया, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया मुझे। दिल्ली में श्री शिव शंकर राय हमारे गुरु जी का नाम है, जी जी तो मैंने उन्हीं को गुरु माना और आज भी मानता हूँ, वो भी मुझे मानते हैं। अब रही बात कि सबसे पहले मैं गया था कैसेट, मीरा म्यूजिक कंपनी छलेरा में है दिल्ली नोएडा में, वहाँ गया था भतार वाली गोरिया, जी वही वो हमको लेके गए, बोले कि बाबू तुम गाओ। उस समय पान पराग में मैं सर्विस करता था गुटका कंपनी में। वो कैसेट मेरा नहीं चला क्योंकि छोटी सी कंपनी थी। उसके बाद से नीलम कैसेट में जो कृष्ण कुमार चौधरी हैं, उनके पास मैंने गया, काफ़ी दौड़ धूप किया, ड्यूटी भी मेरा बहुत छूटा। बोले कि कल स्टार हो जाएंगे तो नहीं पूछेंगे, तो मैं बोला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं आप ही के यहाँ गाऊँगा, हम आपका भी कंपनी फेमस होगा और मैं भी फेमस होगा, और मेहनत और दिलों से गाऊँगा। उसके बाद उनको बहुत भरोसा हुआ कि लड़का शायद उम्मीद है, उन्होंने मेरे से 3 साल के लिए बॉन्ड कर दिया। तो जब मैंने वहाँ पहला गाना गाया, ये सखी सैया रोजरतिया के महला, बस यही गाना पूरा हिट हो गया जी इतना हिट हुआ जिसका जवाब नहीं। उसके बाद से मैंने सोचा गाना तो हिट हो गया, अब इधर 3 साल का मैं बाउंड था, अब दूसरा कंपनी मुझे लगा दिखाना, 1 लाख ले लीजिए, 1.5 लाख ले लीजिए, 2 लाख ले लीजिए, मेरे कंपनी से गाइए। लेकिन बात थी यहाँ टी सीरीज में साइन इन सब कर चुका था मैं, सब टरकाते गया। उसके बाद
अब हमको जब पब्लिक कब मुझे जानने लगी, जब गुड्डू रंगीला जी गाए कि जा झाड़ के, चारों तरफ जा झाड़ के एकदम काफी धूम मचा दिया, तो मैंने सोचा कि ये जा झाड़ के गाए हैं। तो मैंने फिर चौधरी से बोला कि मैं भी एक गाना लिखवाया हूँ गाऊंगा। हाँ तो हाँ गाइए, खुला हुआ है रास्ता। तो मैंने गया तो खड़ा था, तो मेरा तो कैसा ठीक हो गया था, ये ऐसा कि संयार उगरती है मेरा। मैंने वो प्रेम सागर व्यास है, बहुत सुंदर गाते हैं, आरा के हैं वो, जहाँ के आरती न्यूज वाले हैं मनीष जी। तो मैंने सिर्फ उनसे बोला कि थोड़ा उस कुर्सिया पे बैठ जाइए। अच्छा अच्छा। चौधरी जी बोल दिए कि आपको पता नहीं है कितने श्रेष्ठ कलाकार हैं। मैं खड़ा रहा और मैंने उन्हीं लोगों के सामने बोला कि चौधरी साहब, हम आएंगे तो आप खुद खड़ा होंगे और मैं इसी कुर्सी पर बैठ करके दिखाऊंगा और आप ही की कंपनी से गाना गा करके भी दिखाऊंगा नीरव कैसा होता है। तब हुआ क्या, गुड्डू रंगीला जी का इधर जा झाड़ के जिधर जाइए, कोई लड़की भी जा रही है तो बोल जा झाड़ के तो मेरा एक दिमाग लड़ा कि मैं भी कुछ गाऊं। तो मैंने गाया जा धीरे न तो लापदा लगी धीरे। तो उधर से कोई बजाता था कि जा झाड़ के, तो इधर से मेरा बजता था कि जा धीरे न तो लापदा लगी धीरे। पब्लिक के मन में हो गया कि इनका कोई कंपटीशन करने वाला कोई राधे श्याम रसिया आ गया है। तब उन्होंने गाया खाई कारी, बस मैंने नीलम से गा दिया गाथाई कारी। बस इसी पे पब्लिक समझ में आ गया पब्लिक को कि अब दोनों आदमी अब जबरदस्त हो गया है। और हम लोग बहुत राज किया है टी में, ऐसा बात नहीं, आज भी प्रेम प्यार वही है। और एक समय था, ये तो मैं घमंड की बात नहीं कर सकता हूँ, थोड़ी इस बात को हटा देता हूँ कि किस रूप में कैसे लोग जाते थे और मैं किस रूप से जाता था, समझे। और आज भी इतना कंपनी का, हमें ये लॉकडाउन में 2 साल फंस गए। अभी मेरे को कम से कम 15-20 कंपनियां का गाना गाना है। एक रिया म्यूजिक में गाया है 16-17 गाना, उनका भी वीडियो करना है। एक वैष्णवी है, उनका भी कुछ गाना का शूटिंग करना है। अब इधर टाइम नहीं मिल रहा था, इधर प्रोग्राम ले लिए हैं। अब प्रोग्राम करने आ रहे हैं तो उधर लेने जा रहे हैं तो उधर फंस रहे हैं। किसी दिन कैमरामैन का बैटरी खराब, कभी लाइटें खराब, तो रुकना ही पड़ेगा। नहीं सही बात है। प्रोग्राम जो लिए हैं वो तो करना ही पड़ेगा।